जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इशू RS में। साथियों, प्रत्येक दिन की तरह आज एक बार फिर से करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। साथियों, सारी की सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, नोट जरूर कर लीजिएगा, आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएंगी। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को यहाँ से उपलब्ध होने वाली है। तो साथियों, आज की जो सबसे पहली जानकारी है वह है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर। अब साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो मुख्य रूप से तो प्रश्न यह बन सकता है किसी परीक्षा के लिए, और बहुत ही चर्चित दिवस 8 मार्च की तारीख को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो मनाया जाता है। अब दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो दोस्तों, ये पहली बार मनाया गया था 1909 ईस्वी में। और कहाँ मनाया गया था दोस्तों? तो ये मनाया गया था अमेरिका में। जी हाँ, याद रख लेंगे, 1909 ईस्वी में यह अमेरिका में मनाया गया था। और 1977 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे मान्यता दी गई। तो याद रख लेंगे साथियों यहाँ से इस जानकारी को आप लोग। ठीक है, 1977 से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। अब साथियों, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है महिलाओं के द्वारा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में किए गए योगदान को सम्मानित करना। किए गए योगदान को सम्मानित करना। दोस्तों, पूरे विश्व भर में 8 मार्च के दिन महिलाओं के सम्मान के प्रति अनेक प्रकार के कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च की तारीख को साथियों मनाया जाता है। याद रख लेंगे, उद्देश्य क्या है से महिलाओं के द्वारा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में किए गए योगदान को सम्मानित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। और अब यहाँ से नेक्स्ट जानकारी है चक्रवात अल्फ्रेड को लेकर। दोस्तों, चक्रवात अल्फ्रेड ये आप याद रख लेंगे ऑस्ट्रेलिया में ये आया हुआ है। दोस्तों, चक्रवात अल्फ्रेड ये ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित कर रहा है। और पिछले 50 वर्षों में, ठीक है, पिछले 50 वर्षों में ये ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ अब तक का सबसे खतरनाक चक्रवात के रूप में इसे देखा जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो मौसम विज्ञान ब्यूरो है, उसके अनुसार साथियों, ये जो पूर्वी तट है ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी तट में इस चक्रवात ने बहुत ही खतरनाक लहरें उत्पन्न कर दी है। बहुत ही कह सकते हैं कि प्रभावकारी यहाँ पे अपना ये एक प्रकार से प्रभाव दिखाने का ये कार्य किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चक्रवात अल्फ्रेड का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर दोस्तों ये चक्रवात अल्फ्रेड जो है वो आया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। और यहाँ से अब नेक्स्ट जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जय माल्या बागची की नियुक्ति। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जय माल्या बागची की नियुक्ति, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जय माल्या बागची का संबंध दोस्तों कलकत्ता उच्च न्यायालय से है। जी हाँ, कलकत्ता उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश है, जस्टिस हैं। और इन्हें अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के एक कॉलेजियम के द्वारा, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा इनको अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया गया है। साथियों, जस्टिस संजीव खन्ना जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी है। मुख्य न्यायाधीश नाम क्या है दोस्तों इनका, भारत के मुख्य न्यायाधीश का? तो CJI का नाम है दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम है श्री संजीव खन्ना।
अब दोस्तों इनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली एक कॉलेजियम ने, जी हाँ, इनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाली सुप्रीम कोर्ट की एक कॉलेजियम ने जस्टिस जयमाल्या बागची, जिनका संबंध कलकत्ता उच्च न्यायालय से था, इन्हें अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है वो बना दिया गया है। तो याद रखेंगे साथियों, अभी अगर आपसे एग्जाम में कभी प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए जयमाल्या बागची इससे पूर्व किस न्यायालय से या किस न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। आप इसे भी जरूर याद रख लेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, संजीव खन्ना है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, और यहां से अब अगली जानकारी है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र को लेकर। अब दोस्तों भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र साथियों हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में, याद रख लेना है इसे, आप जरूर याद रखेंगे, बिल्कुल आप इसे नोट कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बद्दी नालागढ़ क्षेत्र में, बद्दी नालागढ़ क्षेत्र में, बद्दी नालागढ़ क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र जो है ये स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, इसे स्थापित किया जाएगा। तो स्थापना इसकी कहाँ होगी, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में, मुख्य रूप से आप याद रख लेंगे इसकी स्थापना होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र की। अब दोस्तों हिमाचल सरकार और मेसर्स इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल सरकार और मेसर्स इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड के द्वारा दोस्तों पिछले 5 मार्च को, जी हाँ, पिछले 5 मार्च को एक समझौता किया गया है और इसके तहत भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र जो है यह हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में दोस्तों स्थापित किया जाएगा। अब साथियों यहाँ से कुछ और जानकारी आपको मैं दे दूं, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ और इसे आप फिर से एक बार देख लेंगे आगे। हाँ, यहाँ से कुछ और जानकारी दोस्तों। अब इस परियोजना में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन तथा ग्रीन हाइड्रोजन तथा 2G इथेनॉल का 2G इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। 2G इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। दोस्तों इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? दोस्तों परियोजना की कुल लागत है 1400 करोड़ रुपए। याद रख लेंगे, परियोजना की कुल लागत दोस्तों 1400 करोड़ रुपए। 1400 करोड़ रुपए इस परियोजना की कुल लागत है। चलिए एक बार पुनः समझते हैं इसे। दोस्तों भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में। और यहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन होना है? तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स अर्थात API, ठीक है ना। ग्रीन हाइड्रोजन तथा 2G इथेनॉल का उत्पादन यहाँ से किया जाना है। दोस्तों इस परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो 1400 करोड़ रुपए इस परियोजना की कुल लागत है। तो जो जानकारी आपको दी गई आप इसे जरूर नोट कर लीजिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, क्योंकि भारत का ऐसा कोई भी पहला काम जो किया जा रहा हो भारत में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाता है। अब चूंकि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की बात हो रही है, तो प्रश्न थोड़ा
महत्वपूर्ण हो सकता है और इस वजह से आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिए, आगामी परीक्षाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब अगली जानकारी है, पहला सौर्य वेदनम उत्सव का बिहार के मोतिहारी में समापन। दोस्तों अब ऐसा है कि बिहार के मोतिहारी में, जी हाँ, बिहार राज्य के मोतिहारी शहर में दोस्तों पहला सौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया गया। अब दोस्तों इस आयोजन में इन चीज़ों को जो मैं लिखा करता हूं आप इसे जरूर उतार लिया कीजिए। इस आयोजन में भारत के सशस्त्र रक्षा बलों, सशस्त्र रक्षा बलों, मार्शल आर्ट्स तथा युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले आधुनिक हथियार, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले आधुनिक हथियारों का एक प्रदर्शनी जो है वो लगाया गया, एक प्रदर्शनी लगाया गया। दोस्तों इसका आयोजन मोतिहारी में 7 और 8 मार्च को किया गया, मतलब 2 दिवसीय आयोजन था ये। 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के मोतिहारी में, ठीक है ना, सौर्य वेदनम उत्सव जो कि पहला ऐसा किस प्रकार का उत्सव है, एक आयोजन है, इसका आयोजन किया गया। और इस आयोजन में भारत के सशस्त्र रक्षा बलों, मार्शल आर्ट्स तथा आधुनिक हथियारों का प्रदर्शनी जो है वो लगाया गया। आयोजन कब से कब तक हुआ? 7 से 8 मार्च तक। कहाँ आयोजित किया गया? मोतिहारी में आयोजित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब यहाँ से अगली जानकारी है, पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। अब दोस्तों पिछले महिला दिवस के दिन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बात कर रहा हूँ, कब मनाया गया? ये 8 मार्च को मनाया गया। और पिछले 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पंजाब सरकार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक परियोजना शुरू की गई है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट हिफाजत। अब दोस्तों प्रोजेक्ट हिफाजत कब शुरू किया गया? 8 मार्च को शुरू किया गया। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। इसका उद्देश्य है दोस्तों हिंसा की शिकार महिलाओं तथा हिंसा के शिकार महिलाओं तथा बच्चों को सरकारी विभागों से तत्काल सहायता प्राप्त कर तत्काल सहायता प्राप्त कर उनकी मदद करना या उनकी हिफाजत करना। जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट का नाम है आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं, उनकी हिफाजत करना मुख्य रूप से उसका उद्देश्य है। अब दोस्तों इसके लिए पंजाब की सरकार ने क्या किया है? तो इसके लिए पंजाब की सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। मतलब उस हेल्पलाइन नंबर में महिलाएं जो कि हिंसा के शिकार है, ऐसी पीड़ित महिलाएं तुरंत फ़ोन करके, ठीक है, उस नंबर को डायल करके अपनी सुरक्षा के लिए वो एक मांग कर सकती है। और इस तरीके से दोस्तों जो पंजाब सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो हेल्पलाइन नंबर कितना है? तो 181। जी हाँ, ये पंजाब सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जो है ये जारी किया गया है और योजना का नाम क्या है? प्रोजेक्ट हिफाजत। चलिए याद रखेंगे साथियों। और अब बढ़ते हैं आगे। अगली जानकारी दोस्तों 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 को लेकर। अब साथियों 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन मुख्य रूप से किया गया है नई दिल्ली में। याद रख लेंगे, इसका आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। अब दोस्तों यहाँ से इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ कि ये जो सतत विकास शिखर सम्मेलन है साथियों, ये सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन
समाधान को लेकर, समाधान को लेकर नवाचार तथा विचार विमर्श, नवाचार तथा विचार विमर्श प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है। चलिए देखते हैं इसे साथियों। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। दोस्तों अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, अंतर्राष्ट्रीय मंच है। किस चीज़ को लेकर? तो सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन समाधान को लेकर नवाचार तथा विचार विमर्श प्रदान करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में साथियों उभर कर सामने आया है। तो याद रखेंगे 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से अगली जानकारी है। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी। साथियों आपको यहाँ से मैं बता दूं कि लोहुम कंपनी के द्वारा, जी हाँ, कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? लोहुम। याद रखेंगे कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? लोहुम। तो लोहुम कंपनी के द्वारा, लोहुम कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश की पहली, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी शुरू की गई है दोस्तों, शुरू की गई है। चलिए पहले आप इसे जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। कंपनी लोहुम कंपनी के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत की गई है। अब दोस्तों ये जो रिफाइनरी है, यहाँ से आपको बता दें, यह रिफाइनरी सालाना कितना लिथियम का उत्पादन करेगा? दोस्तों सालाना इसका उत्पादन क्षमता जो है 1000 मीट्रिक टन है। याद रखेंगे 1000 मीट्रिक टन। लेकिन आने वाले वर्ष 2029-30 तक इसने अपने उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है दोस्तों? तो 20,000 मीट्रिक टन। जी हाँ, 20,000 मीट्रिक टन जो है ये आने वाले 2029-30 तक कंपनी का एक लक्ष्य है इसके उत्पादन को करने को लेकर। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन सी कंपनी है? लोहुम कंपनी है। कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी होगी है और सालाना 1000 मीट्रिक टन का फिलहाल इसका लक्ष्य है, लेकिन आने वाले 2029-30 तक, ठीक है ना, 20,000 मीट्रिक टन के उत्पादन का लक्ष्य इस कंपनी ने रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से क्विज का सेक्शन शुरू हो रहा है। क्विज के लिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च। बिल्कुल आराम से इसका आंसर आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी जानते हैं। ऑप्शन सी 8 मार्च को इसका जो है आयोजन होता है और आपको मैंने इसके बारे में पहले ही बताया। और पिछले 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया है? साथियों मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यह लहर आया है दोस्तों, ये चक्रवात आया है और ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय में जस्टिस जयमाल्या बागची, जी हाँ, जस्टिस जयमाल्या बागची की नियुक्ति की गई है और वह इससे पहले किस उच्च न्यायालय के जस्टिस थे? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कलकत्ता उच्च न्यायालय। याद रख लेंगे, कलकत्ता उच्च न्यायालय इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला API ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? अब दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला। याद रख लेंगे, ऑप्शन एक सही उत्तर है, हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला। चलिए आगे बढ़े।
अभी हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अब यहाँ पे शौर्य वेदनम उत्सव जो पहली बार आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया? तो आप सबको मैंने बताया बिहार के मोतिहारी में। जी हाँ, करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, मोतिहारी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? अब दोस्तों प्रोजेक्ट हिफाजत, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? पंजाब सरकार के द्वारा की गई है, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी दोस्तों, अगला प्रश्न है 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अभी अभी हमने चर्चा की थी इस संबंध में। 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, लोहम का यह विस्तार भारत को इस निर्भरता से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की जा रही है? अब दोस्तों बात यहाँ पर सीधे सीधे आप समझिए, कोई ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है क्वेश्चन में, सीधे क्या है, देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की जा रही है? साथियों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? नोएडा, उत्तर प्रदेश, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ें। और यहाँ से अब आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर प्रत्येक दिन की तरह कमेंट बॉक्स में आकर आप लोगों को देना है। साथियों आज अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में आइए और आज देखता हूँ कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता कहाँ हुआ? जी हाँ, प्रश्न एक बार फिर से देखेंगे। हाल ही में भारत व नेपाल के बीच जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता कहाँ हुआ? दोस्तों यदि आपने कल के वीडियो को देखा है, निस्संदेह आपको इसका सही उत्तर पता होगा। साथियों सही उत्तर के लिए कमेंट बॉक्स में आकर अपना जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है बहराइच, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी लखनऊ। दोस्तों क्या लगता है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आकर जरूर अपना जवाब दीजिए, मुझे आपके जवाब की प्रतीक्षा होगी। साथियों जिस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। संघर्षों से बिल्कुल नहीं घबराना है, नहीं डरना है, और जितना हो सके अपने आप को बिल्कुल समर्पित भाव के साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रति समर्पण करते हुए, बिल्कुल समर्पित करते हुए अपनी तैयारी को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। निस्संदेह आने वाले दिनों में सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी। आप सभी को मेरी ओर से, मेरी पूरी टीम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।